Good morning, good afternoon, good evening. So, welcome back to Rhythm Commerce Academy. And let's continue with the previous chapter, that is retirement of partner. And for the same, we are going to discuss another concept of adjustment of capital, that is when the retiring partner is to be paid. मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देंगे. अभी तक हम क्या करते थे, लोन कैलकुलेट करते थे. पे अटेंशन, ठीक है. पार्टनर इज टू बी पेड, मतलब पार्टनर को क्या करना है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमें पे करना है. ठीक है. व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम द अमाउंट. अब ये अमाउंट लेकर कौन आएगा, ब्रॉड बाय द रिमेनिंग पार्टनर. कौन लेकर आएगा, रिमेनिंग पार्टनर लेकर आएंगे. इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट. इस तरह से उनको लेकर आना है क्या, मतलब अपना कैश की वो क्या हो जाए, उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट हो जाए टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दिस इज द सिचुएशन. क्वेश्चन में गिवन होगा, प्रपोर्शनेट कैपिटल पे फोकस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. अकॉर्डिंगली कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर कैसे कैलकुलेट करोगे, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. अभी तक हमने ऑल पार्टनर्स नहीं लिया था, राइट. बस प्रीवियस में लिया था, बट वो भी कौन सा लिया था, विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट. कैपिटल विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट बिफोर रिटायरमेंट वाला, कल जो डिस्कस किया था. बट यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल. कौन सी कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल. इसका मतलब कैपिटल ऑफ मतलब कैपिटल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. तो सारे पार्टनर्स की ले लेंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्लियर. इससे जो आपको कैलकुलेट हो, जो भी कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, बैलेंस सी डी. जो आंसर होगा वो आपका बैलेंस सी डी होगा. ठीक, आंसर नहीं बोलेंगे यार इसको. ठीक है. और बैलेंसिंग फिगर क्या होगा आपका, कैश या बैंक. अभी हम क्या लिखते थे, कैश या करंट अकाउंट. ठीक है. बट अभी करंट अकाउंट का केस ही नहीं बनता है. क्यों क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हम रिटायरिंग पार्टनर को क्या कर रहे हैं, इतना कैश लेकर आ रहे हैं कि उसको पे कर दें, और कैपिटल भी क्या हो जाए, प्रपोर्शनेट हो जाए. प्रपोर्शनेट का मतलब जब कैपिटल क्या थी, तीनों पार्टनर की मिला के जितनी थी उतनी हो जाए. इट मीन्स दैट. इज दैट क्लियर. फॉर द सेम वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 51. Balance sheet of XYZ who share profit in the ratio of 5:3:2 as on 31st March 2026 was as follow. After observation, look at here, workman compensation reserve is a disputable item. ठीक है. In absence of further information it should be write off. एक मिनट, 51 hold on, मिनिमम बैलेंस दिया है. 52 देखो, इसमें मिनिमम बैलेंस तो नहीं है. ओके, लेट्स कंटिन्यू. मिनिमम बैलेंस मतलब 15,000 क्या करना है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ही है आपको. ठीक है. फाइन. सैंडी डेटर्स दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, फिक्स्ड असेट्स दे रखा है. वाई रिटायर्ड ऑन 1st April 2026 एंड इट वॉज एग्रीड डेट. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज हाउ मच, 1,12,500. एंड वाई शेयर ऑफ इट be adjusted into the capital account of X and Z who are agreed to share future profit in the ratio of 3:2. ठीक है. कौन रिटायर हो रहा है, वाई हो रहा है. फाइन. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख रखा है. इन दैट सिचुएशन गेन कैलकुलेट करना होगा. गेन कैसे कैलकुलेट करोगे, न्यू माइनस ओल्ड. फाइन. तो एक कैलकुलेशन तो हमें यहाँ करना पड़ेगी. फिक्स एसेट्स बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, अप्रिशिएट करना है. स्टॉक बी रिड्यूस्ड टू लिखा है, मतलब कंपेयर करना है. ठीक है. डिफरेंस निकालना है, मतलब ये वाला अमाउंट हमको बैलेंस शीट में लिखना है. मतलब स्टॉक की वैल्यू क्या करनी है, 75,000 तक करनी है. रिड्यूस टू नहीं बोला, मतलब 75,000 कम नहीं करना है, 75,000 तक करना है. इसका मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 7,500. दैट इज व्हाट, लॉस. मतलब स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस कितने से करना है, 7,500 से. एम आई क्लियर. टू लिखा हो तो डिफरेंस फाइंड आउट करो. वाई बी पेड, अब ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. वाई बी पेड, वाई को पे करना है. लोन की बात करिए क्या, क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम लोन में ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है. तो वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय, अब ये अमाउंट लेकर कौन आएगा, X and Z, so as to make their capital proportionate. Now connect this with this heading. When the retiring partner is to be paid from the amount brought by remaining partner. ठीक है.
in a manner to make become their capital what, to make their capital proportionate, ठीक है, to their new profit sharing ratio. सेम सेंटेंस है, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्या करेंगे, कुछ नहीं, वही रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड लास्ट स्टेप के लिए ये फॉलो करेंगे. एम आई क्लियर? कोई डाउट? फाइन, चलो सॉल्व करूँ. सबसे पहले गेन कैलकुलेट करूँ. क्वेश्चन नंबर 51, X, Y, Z. Sharing profit and loss, the ratio of 5:3:2. Who retire? Y retire. New profit sharing ratio कितना दे रखा है? 3:2. ठीक है. Now calculate gain. Gain is equals to new minus old. X का गेन कैलकुलेट करो. X गेन न्यू कितना है? 3/5 minus 5/10. LCM is 10. 5 2s मतलब 3 2s 6 plus minus 5. Therefore gain is 1/10. Next, Z's gain 2/5 minus 2/10. LCM is 10. इसको 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई. 4 minus 2, 2/10. क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है. नेक्स्ट दे रखा है हमें वाई की क्या करना है? गुडविल निकालना है. वाई शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करो. वाई शेयर ऑफ गुडविल, यदि हम गेन की बात करें तो इट इज 2:1. ठीक है. वाई शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय 3/10. ठीक है. डिवाइड कर दो 11, मल्टीप्लाई कर दो 11,250 मल्टीप्लाई बाय 3, 33,750. 33,750 is compensated by X and Z in the ratio of 2:1. यहाँ कोई डाउट? जर्नल एंट्री कर लो, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा? लेजर पोस्टिंग आसान हो जाएगी. जर्नल एंट्री क्या होएगी? X डेबिट, Z डेबिट, X डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y. हाउ मच इट इज? Y में तो 33,750 चला जाएगा. 33,750 को 3 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 11,250 एंड इट इज 22,500. तो जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो इसको क्या कर लेंगे? कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे. ठीक है. नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट. लुक एट हियर, फिक्स्ड एसेट्स को अप्रिशिएट करना है 20% से, तो लिख दो बाय फिक्स्ड एसेट्स. प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 1,87,500 का 20% इट इज 37,500. चलो, स्टॉक बी रिड्यूस टू 75,000, मतलब स्टॉक की वैल्यू 75,000 तक करना है. इसका मतलब इसके बीच का डिफरेंस क्या है? जो वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस हुई है वो है. हाउ मच इट इज? 7,500. क्या यहाँ कोई डाउट? अब माइनस कर दो. इसके अलावा तो रिवैल्यूएशन का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. टू गेन 37,500 माइनस 7,500 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000. 30,000 is to be distributed in which ratio? 5:3:2. तो 3 5s are 15. 5:3:2. 3 3s are 9 and 3 2s are 6. How much it is? 30,000. तो ये दो नंबर तो हमारे पक्के हो गए.
रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के। देखो जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगा ना बेटा, तो इन दैट केस रिवैल्यूएशन के 2 या 3 एडजस्टमेंट ही होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल बैलेंस देखो 165, 84 एंड 66। 165, 84 एंड 66,000। नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, वही डिस्प्यूटेबल आइटम। क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं था। तो 22,500 क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन ऑल पार्टनर्स। इन ओल्ड रेशियो 11,250, 6750, 2250। क्या और कोई डिस्प्यूटेबल आइटम है क्या? एज पर द सिचुएशन बैलेंस शीट देखो, क्या और कोई डिस्प्यूटेबल आइटम दिख रही है आपको? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या 22,500 नहीं है क्या? मैंने गलत किया है क्या? 2250 ही तो होगा। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करना है, गुड। 4500, यस मैंने उसको 2250 10 से डिवाइड करके छोड़ दिया था। 2 से मल्टीप्लाई करो तो इट इज 4500, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा आपका, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होगा तो क्या होएगा, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट करो, कम हो तो क्या करो, डेबिट करो। राइट हियर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट हाउ मच इट इज 15,000, 9,000 एंड 6,000। नेक्स्ट जो हमारा वैल्यूड गुडविल था उसका टोटल, उसकी एंट्री देखो क्या थी हमारी। x को डेबिट करना है, z को डेबिट करना है और y को क्रेडिट करना है। तो x को डेबिट कैसे करोगे, डेबिट साइड का अमाउंट कॉलम यूज करके। कितना है 22,500, कितना है 11,250। x में कितना है 22,000, अरे 22,500 है ना बेटा, क्या करी थी एंट्री, 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय 3/10। Yes, please do a correction. It is 1:2, not 2:1. 1:2। तो ये फिगर क्या हो जाएगा, 11,250 और 22,500 ना, ठीक है। प्लीज डू दिस करेक्शन। अब x को डेबिट करना और z को डेबिट करना है, ठीक है। कैसे डेबिट करोगे, x को डेबिट कैसे करोगे, डेबिट साइड का अमाउंट कॉलम यूज करके। z को डेबिट कैसे करोगे, डेबिट साइड का अमाउंट कॉलम यूज करके। x और z में x और z नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू वाई कैपिटल, ठीक है। सिमिलरली y को क्या करना है, क्रेडिट करना है विद द अमाउंट ऑफ 11,250 एंड 22,500। इन दैट सिचुएशन क्या लिखेंगे, बाय x कैपिटल बाय z's कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा देखो कोई पार्टनर ने असेट्स लिए क्या, या उसको कोई कैश पे किया है क्या, फिलहाल पे किया है क्या, आउट ऑफ
लाइक हमारा बैंक के थ्रू नहीं किया है, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, आपको क्या करना है, वाई को पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स और जेड इतना कैश लेकर आएंगे कि वाई को क्या कर सके, पेमेंट कर सके। तो एज पर द फॉर्मूला एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करो तीनों की, जल्दी से थोड़ा। लुक एट हियर, 1,65,000 प्लस 1,65,000 प्लस 11,250 प्लस 15,000 माइनस 11,250, तो इट बिकम्स सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल 1,80,000 है, प्लस वाई की कैपिटल कैलकुलेट करो 84,000, इतना लिख ले फिर समझाती हूँ ना, 6,750 प्लस 9,000 प्लस 11,250 प्लस 22,500, इट इज़ 1,33,500 प्लस, नहीं इधर माइनस करने का कुछ नहीं था ना, 66,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 माइनस कर दो 22,500, हाउ मच इट इज 54,000, तीनों का सम अप कर लो, 54 प्लस 133,500 प्लस 1,80,000, इट इज 3,67,500। नाउ एज पर फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स कैपिटल is equals to 3,67,500 multiply by new profit sharing ratio that is 3:2, तो ये कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो 2,20,500 is the capital balance of X, यहाँ कोई डाउट। नाउ Z's capital same 3,77,500 multiply by 2/5, 1,47,000, ठीक है। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि x और z इतना कैश लेकर आएंगे कि हम y को क्या कर देंगे, पे कर देंगे, तो y लोन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो टू कैश या टू बैंक, क्वेश्चन में बैंक है ना, तो टू बैंक लिखो, ठीक है। टू बैंक, हाउ मच इट इज, ये वाला अमाउंट 1,33,500, क्लियर, ठीक है। अब एक लाइन स्किप करो और एक्स और जेड का कैपिटल बैलेंस लिखो, टू बैलेंस सी डी, इट इज 2,20,500 एंड 1,47,000, तो डिफरेंस जो आएगा वो कैश ही आएगा, ठीक है। और तो यहाँ लिख दो बाय कैश, और इनको कैश लेकर ही आना होगा, होप सो। कंपेयर कर लो, पहले इसकी कैपिटल कितनी थी, एडजस्टेड 180, अब कितनी है 2,20,500, मतलब इसको कैश लेकर आना पड़ेगा, कितना कैश लेकर आना पड़ेगा, तो 2,20,500 में से माइनस कर दो 1,80,000, तो इसको टोटल करने फिर से नहीं बैठना है, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस ही आपका कैश हो जाएगा, क्लियर। तो इट इज 40,500। नेक्स्ट, अब इसका कैपिटल का बैलेंस कैसे निकालोगे, 147 माइनस 54, 147 माइनस 54,000, इट इज 93,000, मतलब अब देखो इन दोनों का टोटल करके देखो, 93 प्लस 40,500 इट इज 133,500, देखो ये कैश भी उतना ही लेकर आए 133,500। तो एज पर द सिचुएशन जो रिमेनिंग पार्टनर है वो इतना कैश लेकर आएंगे कि वाई को पे भी कर देंगे, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देंगे, और उनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट रहेगी। प्रोपोर्शनेट मतलब जब रिटायरमेंट के पहले जो एडजस्टेड कैपिटल थी वो, ठीक है। तो दैट इज
3,67,500. सम अप. इज दैट क्लियर? ठीक है, बैलेंस शीट यदि बनाना हो तो आप लोग बनाना. फाइन. एंड फॉर द सेम नेक्स्ट कंसेप्ट, एक क्वेश्चन आया था 2025 में, विच आई टोल्ड यू, दिस इज क्वेश्चन नंबर 47 है बेटा न्यू बुक का. व्हेन कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि गलत हेडिंग के अंदर दिया हुआ है. एक्चुअल में उसका ओरिजिनल हेडिंग ये वाला है जो अभी हमने कंसेप्ट वो किया है डिस्कस. तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी. Now look at question number 47 which comes under this heading that we are going to that we had discussed. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 ये वाले हेडिंग का पार्ट है. चंदन, दीपक एंड एल्विश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2:2. Their balance sheet as at 31st March stood as follows. बैलेंस शीट ऑफ चंदन, दीपक एंड एल्विश गिवन है और एक डिस्प्यूटेबल आइटम दिख रही है हमको, दैट इज जनरल रिजर्व. फाइन. फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी, और तो कुछ भी नहीं दिख रहा है. फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. डेटर्स ऑफ 30,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स, मतलब बैड डेब्ट्स ये रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, इसमें भी रिवैल्यूएशन डेबिट होगा. गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹6 लाख एंड द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर. इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. वही गेनिंग टू रिटायरिंग, गेनिंग टू रिटायरिंग. क्लियर? ठीक है. चंदन was paid through cash brought in by Deepak and Alvish in such a way to so as to make their capital proportionate. तो ये क्वेश्चन गलत हेडिंग में दिया हुआ है, तो इसको इस हेडिंग में क्या कर दूँ, शिफ्ट कर दूँ. ठीक है, 51 के हेडिंग में शिफ्ट कर दूँ. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीबीएसई 2025 में आ चुका है और 6 नंबर का क्वेश्चन होगा. ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस, वैष्णवी यहाँ पे से ध्यान देना, सिर्फ एक फॉर्मूला है. ठीक है, नाउ चंदन, दीपक एंड एल्विश शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:2. हो रिटायर, चंदन रिटायर्स. ठीक है, क्या कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, तो ओल्ड रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर ही क्या हो जाएगा, न्यू एज वेल एज गेन. ठीक है, तो न्यू एंड गेन क्या होगा, 2:2 मतलब 1:1. इज दैट क्लियर? फाइन. आगे देखें, गुडविल का कैलकुलेशन कर लें. गुडविल कितनी फर्म की, 6 लाख है. उसमें से चंदन का शेयर कैलकुलेट करूं. चंदन शेयर्स ऑफ गुडविल 6 लाख मल्टीप्लाई बाय चंदन का शेयर कितना है 1/5, तो कितना हो जाएगा 1,20,000. 1,20,000 इज compensated by Deepak and Alvish in which ratio, gaining ratio, and gaining ratio is 1:1. तो यहाँ पे लिख दो दीपक डेबिट, एल्विश डेबिट, कैपिटल लिख लेना. ठीक है, टू चंदन्स कैपिटल अकाउंट. बिना कैपिटल लिखे मत सॉल्व करना. ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आई नो आप लोग नहीं करोगे. 60,000 और 1,20,000. क्या ये एंट्री समझ में आ गई? यहाँ कोई डाउट है? ठीक है, वेरी सिंपल इट इज. नाउ नेक्स्ट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. लिख लिया बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, सिर्फ 2 एडजस्टमेंट हो, 2 नंबर आपके. रिवैल्यूएशन अकाउंट, सी fixed assets were to be depreciated by 10%. Right here, fixed assets. How much it is? 10%. Fixed assets 2,70,000 का 10% नहीं 27 लाख है ना, तो it is 2,70,000. Next, debtors of 30,000 were to be written off.
मतलब बड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ मतलब बड डेब्ट्स, ठीक है। हाउ मच इट इज 30,000। क्या और कोई एडजस्टमेंट है विच इज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन? विश्व में एक बार चेक कर लेना एडजस्टमेंट्स, नहीं है वैसे तो इधर का टोटल कितना हो गया 3 लाख हो गया, मतलब लॉस से डेबिट साइड हायर, मतलब लॉस बाय लॉस चंदन दीपक एंड एल्विश। एग्जाम में इनिशियल नहीं लिखोगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। 3 लाख इज डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ 1:2:2, तो कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड करो 3 लाख को 60,000 1,20,000 and 1,20,000, total 3 lakh। क्लियर? कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट, हो गया ये नोट डाउन? हो गया? नेक्स्ट, नाउ प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चंदन दीपक एंड एल्विश सबसे पहले वही लिखो, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस देखो कितना है 7 लाख, 5 लाख एंड 3 लाख, 7 लाख 5 लाख एंड 3 लाख। चलो, क्या फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट? नाउ हमारा सॉल्व करने का तरीका सेम, पहले बैलेंस शीट को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। बाय जनरल रिजर्व disputable items should be write off in old ratio in all partners, 4,50,000 divided by 5, that is 90,000, 1,80,000 एंड 1,80,000। एग्जाम में कैलकुलेशन इतनी सिंपल आएगी, ठीक है, तो उसके लिए पैनिक मत होना कि अरे कैलकुलेटर के बिना कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमारा डिस्प्यूटेबल आइटम हो गया। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, लॉस था राइट ईयर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना लॉस था 60, 120, 120, 60,000, 1,20,000 एंड 1,20,000। नेक्स्ट वैल्यूड गुडविल की एंट्री, सी दीपक डेबिट एल्विस डेबिट टू चंदन, पोस्टिंग करो इसकी, दीपक को डेबिट करना है एल्विश को डेबिट करना है, तो कैसे डेबिट करोगे, डेबिट साइड का अमाउंट कॉलम यूज करके। कितने से डेबिट करना है दीपक को ना 60,000 एंड 60,000 एंड दे आर डेबिटेड बिकॉज ऑफ चंदन, तो क्या लिखेंगे चंदन्स कैपिटल। सिमिलरली चंदन को क्रेडिट करना है 60,000 और 60,000 से, और चंदन क्रेडिट किसकी वजह से हो रहा है, दीपक की वजह से, दीपक्स कैपिटल एंड एल्विश कैपिटल। क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है। नाउ किसी पार्टनर ने कोई असेट्स वगैरह लिए और कुछ दे रखा है एडजस्टमेंट, नथिंग इज गिवन, तो एज पर द फॉर्मूला हमें क्या करना है, चंदन को पे करना है, पर पे कौन करेगा, दीपक और एल्विश इतना कैश लेकर आएंगे कि उसको पे कर दिया जाए। तो लुक एट हियर, बैलेंस कैलकुलेट करो, 7 लाख प्लस 90,000 प्लस 1,20,000 माइनस 60,000, तो सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल क्या लिखोगे, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल
चंदन की कैपिटल का सम कितना है 8,50,000, टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट, ठीक है। फिर दीपक की कैपिटल देखो 6,80,000 माइनस 1,80,000, तो इट इज 5 लाख प्लस एल्विश की कैपिटल देखो 4,80,000 माइनस 1,80,000, तो कितना हो गया 3 लाख। देखो कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के भी इजीली हो सकती है, इतना ही इजी कैलकुलेशन होगा एग्जाम में, ठीक है। टोटल कर दो 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 8,50,000, तो इट इज 16,50,000। क्या ये समझ में आ गया? अब क्या करो, चंदन तो रिटायर हो रहा है तो चंदन की कैपिटल नहीं निकालेंगे, दीपक और एल्विश की कैपिटल कैलकुलेट करो। दीपक्स कैपिटल 16,50,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1:1, तो यहाँ पे दीपक एंड एल्विश दोनों लिख दो, दीपक एंड एल्विश कैपिटल, ठीक है, सेम ही आएगी। हाउ मच इट इज, डिवाइड कर दो 2 से, 8,25,000 डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज 8,25,000 ईच, ठीक है। अब जा कौन रहा है, चंदन जा रहा है, और चंदन को तो हम कैश दे ही रहे हैं, तो क्या लिख दोगे 2 कैश। क्वेश्चन में बैंक नहीं कैश दिया तो कैश लिख दो। चंदन का कितना कैपिटल बैलेंस है 8,50,000। क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन स्किप करो, वैसे तो जरूरत नहीं है। टू बैलेंस सी डी, नाउ देयर बैलेंस सी डी इज 8,25,000, ठीक है। अब कैश कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय कैश बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। लुक एट हियर, पहले इसका बैलेंस सीडी कितना था 5 लाख, अब कितना हो गया 8,25,000, मतलब हाउ मच कैश दीपक हैज टू ब्रिंग, तो 8,25 में से 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 3,25,000। नेक्स्ट 8,25,000 में से 3 लाख माइनस कर दो तो इट इज 5,25,000। देखो आप टोटल करके देखो 8,50,000 और कैश भी कितना हो गया 8,50,000। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? सो स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट adjustment of capital and last adjustment of capital. When the retiring partner is to be paid from the amount brought by the remaining partner in a manner to make their capital proportionate to new profit sharing ratio. Same concept as we discussed in the last 2 questions, but what is added over here and also leave a desired cash or bank balance. अब इसका मतलब क्या होता है? So students, those who are having new addition, तो ये वाला heading नहीं दिया है, तो for this question number 52, 53, 54 इस हेडिंग में आएंगे, ठीक है। ओल्ड एडिशन में दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54 एंड 55 कम्स अंडर दिस हेडिंग, ठीक है। तो अब ये ऑल्सो लीव अ डिजायर्ड कैश और बैंक बैलेंस क्या होता है? जैसे सपोज आपको बोला गया, मान लो कि हम इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं, हमने बोला कि कैश कितना छोड़ना है, मिनिमम कैश कितना रखना है, मान लो 50,000 या 60,000, मिनिमम कैश बैलेंस कितना रखना है 60,000, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा 40,000 हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर पेइंग द रिटायरिंग पार्टनर। तो 40,000 क्या हो जाएगा, माइनस कर दोगे, मतलब उतना कैश कम लाना पड़ेगा कि नहीं पार्टनर्स को, ठीक है। फिर से समझाऊं, मान लो मैंने क्या बोला, मिनिमम बैलेंस कितना बोला 60,000, मतलब हम फॉर्म का कैश कितना यूज कर सकते हैं 60 नहीं, मिनिमम 60 रखना है, ठीक है। तो हम यूज कितना कर सकते हैं 40 यूज कर सकते हैं। तो ये जो पुराने पार्टनर्स है, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स है, उनको 40,000 कम लाना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो फिर प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब
प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ऑल दो आपके सारे क्वेश्चंस में माइनस वाली सिचुएशन ही है, बट प्लस में क्यों ऐड करती हूँ? यदि मैं बोल दूं कि कैश बैलेंस कितना रखना है, 1,20,000 रखना है, तो 20,000 और एक्स्ट्रा लाना पड़ेंगे कि नहीं? तो फिर माइनस की प्लस पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया? हमें ये देखना है कि फर्म का कैश कितना रखना है, उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द डिजायर्ड कैश बैलेंस, ये समझ में आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ द डिजायर्ड कैश बैलेंस। ठीक है, फाइन। फॉर दी सेम वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 54, द बैलेंस शीट ऑफ, look at here, when we solve this question it will be more clear कि what is this desired cash balance। तो जिनके पास न्यू बुक है प्लीज वो इस हेडिंग में क्या कर लें, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ आशा, दीपा, लता हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 5:3:2। ठीक है, लुक एट हियर, डिस्प्यूटेबल आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है। आशा रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल एंड दीपा एंड लता डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 3:2। मुझे लगता है गेनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। देखो आशा को हटा दो, पहले भी 3:2 ही था दोनों के बीच में, अभी भी 3:2 ही है, तो गेनिंग भी कितना होगा? 3:2 ही होगा। माइंड इट। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹80,000, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड टू मतलब डिफरेंस, टू मतलब डिफरेंस। तो पहले 60 थी, अब कितनी करना है? 57,500, मतलब 2,500 से कम करना है। Make a provision for doubtful debts at the rate of 5% on debtors. A liability for claim included in the creditors for 10,000 is settled. Most important, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, विच इज क्वेश्चन नंबर 53 बेटा आप लोगों को करना है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 का है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी सेटल कितने में की? 8,000 में। ठीक है, मतलब 10,000 की थी और 8,000 में सेटल किए, तो 2,000 का फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा 2,000 से। अब यहाँ पे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द अमाउंट टू बी पेड टू आशा बाय दीपा एंड लता इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट। ठीक है, आता वो दीपा और लता को क्या करना है? कैपिटल प्रोपोर्शनेट रखना है और आशा को पे भी करना है टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लीव अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन द बैंक। बैंक में हमको बैलेंस कितना रहने देना है? 15,000। तो इसका मतलब हम बैंक का बैलेंस कितना यूज कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। फाइन, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बिकॉज ऑफ दिस 8,000। ठीक है, तो अभी जब इस पॉइंट पे आएंगे तो क्या करेंगे, तब उसको डिस्कस करेंगे कि कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो लुक एट हियर, सबसे पहले तो देखो कौन, आशा, दीपा एंड लता। आशा, दीपा एंड लता शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। हु रिटायर? आशा रिटायर। अब दीपा और लता का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 3:2 था, ओल्ड भी 3:2 ही था। ठीक है, तो गेन कितना हो जाएगा बेटा? डोंट वेस्ट टाइम, 3:2 ही होगा। माइंड इट, एमसीक्यू में भी आ जाए तो इस तरह से जल्दी करना है, सेकेंड्स में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब क्या करो, गुडविल की कैलकुलेशन कर लो। आशाज गुडविल 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, तो कितना हो जाएगा? 40,000। 40,000 इज कंपनसेटेड बाय दीपा एंड लता इन द रेशियो ऑफ 3:2, गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे कर लो, दीपा डेबिट, लता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा's कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ठीक है, 40,000 को 3:2 में डिवाइड करो, 5 8 जा 8 3 जा 8 2 जा 16, इस तरह से कितना हो जाएगा? 40,000। तो ये एंट्री हो गई। नाउ नेक्स्ट क्या बनाओ? रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड टू। भाई 57,500 मत लिख देना, बाय लिखा हो तो डायरेक्ट अमाउंट लेते, टू लिखा हो तो डिफरेंस लेते हैं। तो टू फिक्स्ड एसेट्स
कितने से डिफरेंस आ रहा है देखो, 60 माइनस 57 500, हाउ मच इट इज 2500. नेक्स्ट, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स. नुकसान ही है. प्रोविजन लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़े तो क्या होएगा, लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा. 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 5000. नेक्स्ट, मेक अ प्रोविजन फॉर, हो गया, अ लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स इज सेटल्ड एट 8000, तो फायदा हो गया. बाय क्रेडिटर्स कितने का फायदा हो गया, 2000 का. ठीक है, क्या इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं है. फाइंड कर लो, लॉस ही आएगा 5500. बाय लॉस, आशा, दीपा एंड लता. 5500 divided by 10 multiply by 5, 2750. 1650 and 1100. How much it is, 5500. टोटल हो जाएगा 7500. क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट? फाइन. नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल बनाते. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. एक यदि हम थोड़ा सा पैटर्न देखें बोर्ड्स का, तो जो क्वेश्चन क्या होते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर में आते हैं, उसके चांसेस होते हैं कि उस ईयर में तो नहीं आएंगे, पर जो कमिंग अप ईयर है उसमें आने के चांसेस है. ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 53 है, एज आई टोल्ड यू कि वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, तो वो जरूर सॉल्व कर लेना. ठीक है, नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आशा, दीपा है ना. Same way, by balance brought down. How much it is? 40,000, 62,000 and 33,000. यहाँ कोई डाउट? नाउ डिस्प्यूटेबल आइटम क्या दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस. बाय प्रॉफिट एंड लॉस 85 को डिवाइड करो 532 में. 8500 इंटू 5, 42,500. 25,500 एंड 17,000. यहाँ कोई डाउट? ठीक है, देखो जितना स्टेप्स करोगे ना उतने नंबर मिलते जाएंगे. ये प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी हो सकता है एक नंबर हो. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस. लॉस था, लिखो टू रिवैल्यूएशन. कितना लॉस था, लुक एट हियर, 2750, 1650 एंड 1100. यहाँ कोई डाउट? नेक्स्ट, वैल्यूड गुडविल की एंट्री. तो क्या थी, दीपा को डेबिट करना है, लता को डेबिट करना है और आशा को क्रेडिट करना है. तो कैसे करोगे, दीपा को डेबिट करना है 24, किसको, दीपा को डेबिट करना है, लता को डेबिट करना है. ठीक है, और ये दोनों डेबिट किसकी वजह से हो रहे हैं, आशा की वजह से, टू आशा. ठीक है, एंड सिमिलरली आशा को क्रेडिट करना है. तो क्रेडिट कैसे करोगे, क्रेडिट साइड का अमाउंट कॉलम यूज करके. 24,000, 16,000, तो लिख दो बाय दीपा, बाय लता. क्लियर, कोई डाउट? फाइन.
अब क्या करोगे, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, कोई पार्टनर ने एसेट्स नहीं लिए, कोई पार्टनर ने लायबिलिटी पे करने की बात नहीं की, और तो कुछ भी नहीं है, फाइन। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, कैपिटल कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कैपिटल कैसे करोगे, कैलकुलेट एज पर द फॉर्मूला सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स मतलब सब आ जाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करो 40,000 प्लस 42,500 प्लस 40,000 minus 2,750, sum of adjusted capital, it is 1,97,000, sorry 1,19,750. Similarly दीपा की कैपिटल कैलकुलेट करो 62,000 प्लस 25,500 minus 1,650 minus 24,000, it is 61,850. Next 33,000 plus 17,000 minus 1,100 minus 16,000, it is 32,900. इसका टोटल कर लो 1,19,750 प्लस 61,850, 2,14,500. अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, एवरीवन स्टॉप राइटिंग, ठीक है। ये तो पुराने कंसेप्ट था, अभी जो दो क्वेश्चन में डिस्कस किया, ठीक है। सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है, लिविंग द डिजायर्ड कैश बैलेंस। अब कैश बैलेंस कितना रखना है हमको, 15,000, मतलब हम फॉर्म का कैश यूज कर सकते हैं, कैश या बैंक एक ही बात है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो 40,000 में से 15 माइनस कर दो, समझना ध्यान से, 40,000 में से क्या माइनस कर दो, 15 माइनस कर दो, तो हाउ मच इज लेफ्ट, तो आप देखना 25 ही लिखोगे, पर 25 नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे देखो लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स फॉर 10,000 इज सेटल्ड, सेटल्ड मतलब पे कर दिया आपने, ठीक है। तो 25 यूज कर सकते थे, पर हमने एक लायबिलिटी भी पे की है, तो कितना कम हो गया, 8,000। तो हम कितना फर्म का कैश यूज कर सकते हैं, 17,000 कैश यूज कर सकते हैं। वैसे तो इन सब की कैपिटल मिला के कितनी होनी चाहिए, 17,000, मतलब 2,14,500, बट एज आई टोल्ड यू एज पर द फॉर्मूला, लुक एट योर, सी sum of adjusted capital of all partners plus या minus differences of the desired, difference मतलब whatever is given in the balance sheet and what is required, यदि उसमें से कुछ पे वगैरह कर दिया है तो वो सब सेटल होने के बाद कितना कैश हम यूज कर सकते हैं फॉर्म का, तो हम 17,000 रुपये यूज कर सकते हैं। 17,000 इसका मतलब पार्टनर्स को कम लाना पड़ेगा, गेट इट ना, 17,000 क्या करना पड़ेगा, कम लाना पड़ेगा, तो 17,000 क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 2,14,500 माइनस 17,000 मतलब कि हम फर्म का कितना कैश यूज कर सकते हैं, 1,17,000 यूज कर सकते हैं। इसका मतलब दीपा और लता को 17,000 रुपये कम लाना पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज यूज बाय देम, ठीक है। अब वही फॉर्मूला लगाओ, दीपा's capital Deepa's capital 1,97,500 मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2, तो 3/5, $1,18,500. This is the balance CD of Deepa, 1,18,500. Clear, ठीक है। सिमिलरली आश कौन है, लता, 1,97,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5,
1,97,500 divided by 5 multiplied by 2, इट इज 79,000। क्या बेटा यहाँ कोई डाउट है? ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे यहाँ पे तो 2 बैंक लिख दो, क्वेश्चन में बैंक दे रखा है तो बैंक लिख दो। आशा को तो हम उतना पे कर देंगे जितना हमें पे करना था। कितना पे कर देंगे? 119,750, 119,750। ठीक है, यहाँ पे लिखो टू बैलेंस CD, हाउ मच इट इज? 1,18,500 एंड 79,000। तो डिफरेंस क्या होगा? बैंक होगा। क्वेश्चन में बैंक दे रखा है तो डू एवरीथिंग थ्रू बैंक। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या पूरा सॉल्व करोगे कि इसका और इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लोगे? ठीक है, 1,18,500 माइनस 61,850, 1,18,500 माइनस 61,850, तो इट इज 56,650। मतलब दीपा को कितना कैश लेकर आना पड़ेगा? 56,650। यहाँ कोई डाउट बेटा? ठीक है, सिमिलरली क्या इसका भी पूरा कैलकुलेशन करोगे कि इनका बीच का डिफरेंस निकालोगे? 79 और 32,900। ठीक है, 79,000 माइनस 32,900, तो इट इज 46,100। अब देखो इन दोनों का टोटल करके देखो जस्टिफिकेशन के लिए, 56,650, तो टोटल हो रहा है 1,02,750। दोनों का कैश मिला के कितना यूज हो रहा है, मतलब कितना आ रहा है टोटल? 1,02,750। बट हम आशा को पे तो कितना कर रहे हैं? 1,19,750। तो 17,000 तो हम किसका यूज कर रहे हैं? फॉर्म का। तो देखो इसमें 17,000 प्लस करके देख लो तो जस्टिफाइड आ जाएगा 1,19,750। इज दैट क्लियर? अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो अब बैलेंस शीट में सिर्फ एक चेंज है, कैश एट बैंक 15,000 लिखोगे, दैट्स ऑल। क्योंकि हाँ मतलब बाकी तो पूरा लिखना है। कैश एट बैंक कितना लिखना है? जो उन्होंने बोला कि मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना है, 15,000। तो यदि इस तरह का कुछ दे रखा हो तो ध्यान रखना, सेटल्ड वर्ड दे रखा हो, पेड दे रखा हो, तो उतना क्या कर देना? माइनस कर देना। क्या डिजायर्ड कैश बैलेंस समझ में आ गया कि हाउ मच कैश ऑफ फर्म वी कैन यूज? मैंने वैसे आपको देखो माइनस वाला ही आएगा। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि फर्म का कैश बढ़ाना पड़े, पर बाय चांस ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाए तो फॉर सेपर साइड हमने वो भी सीखा है, प्लस या माइनस। इन जनरल माइनस। ठीक है, यदि हम फर्म का कैश यूज कर सकते हैं तो माइनस, और फर्म का कैश यूज नहीं कर सकते और कॉन्ट्री करना पड़ेगा तो प्लस। क्लियर? कोई डाउट? तो फॉर दी सेम यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 53 एंड 55। होमवर्क है बेटा तुम्हारे इसमें, वो पवन वाला। देखो उसमें भी यहाँ पे देख लो क्या दे रखा है? कैश इन हैंड कितना रखना है? 10,000 मिला। कैश इन हैंड कितना रखना है? 10,000। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर रहे हैं। और देखो कैश कितना है? 18,000 है ऊपर। क्या हमने यहाँ पे किसी को पे किया है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 8,000 रुपये क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। कहाँ गया? जैसे ये -17 किया था ना, यहाँ तक की स्टेप सेम, माइनस क्या कर दोगे? 8,000। मतलब 8,000 रुपये कम लाना पड़ेगा पार्टनर्स को। क्लियर? कोई डाउट? सी वाला, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस ऑफ 2,000 एंड इट वाज एग्रीड टू बी पेड एट 1,100 एंड टू बी प्रोवाइडेड फॉर। प्रोवाइडेड फॉर मतलब लाइबिलिटी है, पे नहीं किया है। टू बी पेड मतलब पे करना बाकी है। ठीक है, चलो क्या समझ में आ गया? तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, सिर्फ यहाँ पे क्या कर दोगे? -8,000 कर दोगे और 10,000 कैश रख लोगे। और इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है 53, उसमें देखो डिजायर्ड कैश कितना दिया है? 25,000। और बुक में कैश कितना दिया है? 27,000। यहाँ पे देखो मेरा प्लस वाला पॉइंट आ जाएगा। और देखो क्रेडिटर्स को सेटल कितना किया है? 7,100। तो इन दैट सिचुएशन कैश माइनस नहीं होके प्लस होगा।
क्योंकि देखो कैश मेंटेन कितना करना है, 25,000 मेंटेन करना है, ठीक है, और ऑलरेडी 7,100 तो आपने पे कर दिया है, सेटल्ड कर दिया है ना, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, दैट्स वाई आई यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, प्लस या माइनस, एज आई टोल्ड यू इन जनरल माइनस, बट प्लस कब आ जाए, फॉर्म का कैश और बढ़ाना पड़ जाए हमको तो, ठीक है, तो फर्म का कैश कितना था, क्वेश्चन नंबर 53 में 27,000 था, 7,100 तो क्या कर दिया, 27,000 था, 7,100 तो हमने क्रेडिटर्स को सेटल्ड कर दिया, सेटल्ड मतलब पे कर दिया है, तो हाउ मच इज लेफ्ट, 27,000 माइनस 7,100 तो 19,900, और वो बोल रहे हैं कि कैश बैलेंस कितना रखो, 25,000 करो, तो हमको हमारी पॉकेट से देना पड़ेगा और लेकर आना पड़ेगा रिमेनिंग पार्टनर को, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको तो देना ही है, और इसको भी 25 मेंटेन करना है, तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 5,100, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, 5,100 प्लस हो जाएगा, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है, इन केस इफ देयर इज एनी डाउट तो यू मे आस्क, ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 56 टू क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, बिकॉज सिमिलर कंसेप्ट है, यहाँ पे समझाऊंगी फिर वहाँ समझाऊंगी, ठीक है, तो क्या होएगा, इट इज़ अ मतलब रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि बीच में से कुछ भी हम शुरू करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 56 से 60 इज ऑन होल्ड, एंड हमने यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस होल्ड कर रखे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 38 टू 41, तो व्हेन वी विल डिस्कस death of the partner, at that time we will solve some of this chapter also. Is that clear? Thank you so much. Stay tuned, stay connected. Have a nice day.